हेलो एवरीवन, आज मैंने लिया है ये ऑरेंज कलर का फैब्रिक। जैसे मैंने शुरू में दिखाई थी एम्ब्रॉयडरी, तो वो एम्ब्रॉयडरी का डिज़ाइन मैं बनाने वाली हूँ। वो मैंने ऑनलाइन एक पेज में देखी थी और वो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी कि दुपट्टे का बॉर्डर या कमीज़ का बॉर्डर इस तरह का हम बना सकते हैं। तो मैंने लिया है ये क्रिंकल शिफॉन का फैब्रिक सी थ्रू, और फिर मैंने इसको फ्रेम में लगाया है। उसके बाद मैं क्या करूँगी, मैं स्केल लूँगी। अब मुझे आइडिया नहीं है कि वो कितना बड़ा बॉर्डर होगा, हो सकता है कि वो 4 इंच का बॉर्डर है या वो 5 इंच का बॉर्डर है। तो मैंने एक लाइन स्ट्रेट बनाई है कि बस यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, दूसरी लाइन मैं नहीं बना रही हूँ। ये सब मटेरियल्स हैं हमारे पास, जो मटेरियल मुझे यूज़ करने हैं। तो सबसे पहले ये बिल्कुल साइज़ 0 सीक्वेंस है गोल्डन कलर का। उसके बाद ये थोड़े से बड़े सीक्वेंस हमारे पास तकरीबन 2 mm के गोल्डन। उसके बाद ये जो गोल्डन डोरी होती है या लच्छी इसे कहते हैं, तो ये गोल्डन कलर की ये ली। और फिर ये 2 टाइप के गोटे हैं, लेकिन इसका शेड मेरे पास थोड़ा-थोड़ा दोनों डिफरेंट है। लेकिन अगर आपके पास सेम शेड हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। और उसके बाद ये हमने ले लिया है दबका, जरदोज़ी वर्क कहते हैं, उससे वो होता है, ये स्प्रिंग जैसी चीज़ होती है और आपने बहुत सारे उसमें देखा होगा कि इससे काम हुआ हुआ है। तो सबसे पहली जो चीज़ हमें करनी है वो ये है कि ये जो सीक्वेंस है हमारे पास 2 mm के गोल्ड सीक्वेंस, इससे ये ट्री की तरह का एक चीज़ बनानी है। तो बस एक सीक्वेंस शुरू में लगाएँगे और फिर 3-3 दोनों साइड्स में लगाएँगे कि एक ट्री या एक फ्लावर टाइप की एक लुक बन जाए। और ये जो स्ट्रेट लाइन है, इसके साथ ही लगाते जाना है इसमें। तो ये बॉर्डर में जो सबसे पहली एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, वो ये हुई हुई है। तो ये बहुत ही ईज़िली बना है। तो जैसे ये 2 बने हैं, वैसे ही लाइन से बहुत सारे बनाते जाने हैं। जितना भी बड़ा आपको बॉर्डर बनाना है, तो सबसे पहली चीज़ आपको यही लाइन से बनाते जानी है। उसके बाद ये ले ली हमने ये गोटे वाली डोरी। लेकिन जो मैंने देखी थी एम्ब्रॉयडरी जो हुई हुई थी, उसमें डोरी जो है ना, बहुत ही थिन सी डोरी लगी हुई थी। लेकिन सबसे थिन डोरी मार्केट में मुझे यही वाली मिली। तो मुझे ज़हन में ये आइडिया आया कि मैं डोरी लेकर उसको हाथ से इस तरह से हल्का-हल्का सा प्रेस करके, या फिर अगर आप हाथ से प्रेस करने के बाद थोड़ा-सा आयरन कर दें और इसको ऐसे पतला सा बना दें, और उसके बाद उसको लगाने की या स्टिच करने की कोशिश करें। तो ये देखें, इसका जो है ना साइज़ साइज़ इसका बिल्कुल हाफ़ हो गया है, जो इसका अपना ओरिजिनल साइज़ था। या फिर अगर आपके पास डोरी नहीं होती या आपको डोरी फ़ोल्ड करके लगाने में मुश्किल होती है, तो फिर आप ज़री के धागे से भी डबल ट्रिपल सिलाई करके एक पतला सा गोल्डन सा बॉर्डर या गोल्डन सी लाइन बना सकते हैं। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने सोचा कि मैं ऐसे इसको सियूँ कि गोटे के ऊपर सिलाई हो, पर जब मैं इसको करती गई तो ये गोटे के ऊपर सिलाई इतनी समझ नहीं आ रही थी। तो इसलिए बेटर ऑप्शन मुझे ये लगा कि गोटे की जो ये लेस है ये बीच में हो और सिलाई इसके आर पार हो, मतलब सिलाई थोड़ी नज़र आ रही हो, लेकिन हमने जो है ना इसके ऊपर सिलाई नहीं करनी। तो यहाँ वीडियो को मैंने फ़ास्ट फॉरवर्ड कर दिया, तो मैं इसकी बात कर रही थी। ये देखिए, सिलाई जो है ना, मैंने गोटे को छोड़ के इसके ऊपर से क्रॉस करके सिलाई की है और इस तरह से ये ज़्यादा फिनिशिंग से लगा है। तो आप इसी तरह से इसको लगाएँ। और उसके बाद मैंने ले लिए छोटे वाले, ये 0 साइज़ के, स्मॉल साइज़ के गोल्डन सीक्वेंस ले लिए। कुछ इसी तरह का बॉर्डर बना हुआ था, जितना मुझे देखने में समझ आया। तो मेरे ख़्याल से इसी तरह की कोई चीज़ बनी हुई थी, तो मैंने उसी को कॉपी करने की कोशिश की है। और ये सीक्वेंस जो है हमें स्ट्रेट लाइन में लगाते जाने हैं, ये कोई एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेगा। तो इसको लगाने का आसान तरीका ये है कि जब एक पहले सीक्वेंस को आप सिर्फ एक तरफ से स्टिच करें, फिर जब आप दूसरा सीक्वेंस डालें तो उसको स्टिच करें आप पहले वाले के होल में नीडल डाल के। तो इस तरह से 2 सीक्वेंस को आप एक सिलाई में ही स्टिच करेंगे। और अगर ये पैटर्न आपको मुश्किल लगता है या ये आपको समझ नहीं आता, तो आप एक-एक सीक्वेंस को अलग-अलग करके भी स्टिच करें।
तो इस तरह से अब ओवरलैप में क्या होता है कि हमारा थ्रेड या धागा बिल्कुल नज़र नहीं आता, लेकिन जब इस तरह से सीक्वेंस में एम्ब्रॉयडरी करी जाती है तो धागा नज़र आता है। और अगर धागा नज़र आने से किसी को प्रॉब्लम है तो वो ज़री के धागे को यूज़ कर सकता है। तो ठीक है, सबसे पहले हमने वो बॉर्डर बनाया, फिर हमने गोटे की लाइन का बॉर्डर बनाया, फिर हमने सीक्वेंस का बनाया, और उसके बाद मैंने ये 2 तरह के गोटे लिए हैं, जैसा कि सेम उस कपड़े में बना हुआ था जो मैंने रेफरेंस पिक्चर शुरू में दिखाई थी। ये 2 तरह के गोटे हैं और इस शेप में इनको लगाना है, ठीक है। एक ये फ्लावर वाला है और एक ये वाला है इस शेप का, तो इनको इस तरह से लगाना है। तो मैंने लगाया इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से कि चारों साइड मैंने बिल्कुल छोटे-छोटे स्टिच लगा के चारों साइड इसको सिलाई कर दिया। अगर आपको इसको पकड़ के लगाने में इस तरह से मुश्किल हो तो आप पहले थोड़ा-थोड़ा सा ग्लू कर दें। जितने सारे गोटे ये हैं, ये पीसेस जो फ्लावर्स बने हुए हैं, इनको सारों को आप जो है वो ग्लू कर दें एक-एक करके, और फिर उसके बाद इनको आप लगाना शुरू करें। तो ये देखें, ये सारे मैंने इस तरह से लगा दिए। साइडों में सिलाई की है सबकी। तो पहले आपकी सीक्वेंस की लाइन हो गई, उसके बाद ये गोटों की लाइन हो गई, और इसी लाइन को बढ़ाते रहेंगे। उसके बाद दोबारा एक सीक्वेंस की लाइन है, और इसका मैंने तरीका नहीं बताया क्योंकि इसका तरीका मैं आपको पहले ही बता चुकी थी। तो ये दूसरी सीक्वेंस की लाइन हुई। उसके बाद हमारी जो है, ये जब दूसरी बार गोटा लगेगा तो जो दूसरी लाइन है उसमें गोटा ऐसा लगेगा कि ये सारे जो ये गोल वाले या फ्लावर शेप के जो भी गए, ये जो है सारे यही वाले गोटे लगेंगे। तो एक बार दोबारा दिखाती हूँ कि इसको मैंने कैसे लगाया। इसको मैंने ऐसे लगाया कि इसकी जो साइड्स है ना, बीच से मैंने इसको सिलाई नहीं की, बल्कि इसकी साइडों में छोटी-छोटी सी सिलाई चारों तरफ कर दी, ताकि ये उठा सा ना लगे और ये दबा सा लगे। अगर आप चाहें तो बीच में भी हल्का सा एक स्टिच लगा सकते हैं, या ग्लू लगा के उसको पहले फिक्स कर दें और फिर उसकी साइडों में सिलाई करें। तो साइडों में सिलाई करने से क्या होगा कि ये गोटे जो है ना वो उठे से नहीं लगेंगे, या इनके धागे जो है वो अक्सर बाहर आ जाते हैं, तो इनके धागे भी बाहर नहीं आएंगे। तो ये जैसे 2 लगाए उसी तरह से स्ट्रेट जो है वो और लगाते जाने हैं। तो अभी मैंने सिर्फ 4 लगाए हैं, बाकी ऑफ द कैमरा मैं इसको कंप्लीट करूँगी। तो इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद मैंने लेना है ये गोल्ड 0 साइज़ का सीक्वेंस ले लिया। ये देखें, ये वही सीक्वेंस है जिससे मैंने वो लाइन बनाई थी, और हमने ये ले लिया, और हम इसको कट करेंगे बिल्कुल स्मॉल पीसेस में। अब मैं इसका साइज़ नहीं बता सकती कि इसका एग्जैक्ट साइज़ मैंने क्या कट किया है, लेकिन एक अंदाजे से मैंने, ये देखें, अपनी फिंगर के ऊपर रखा है, तो एक अंदाजे से आप इतना साइज़ कट करें। और आप 3 कट करेंगे, बहुत सारे कट करके आप एक साथ ही रख लें, और आप 3 कट करेंगे और तीनों सेम साइज़ के होंगे। तो ये मैंने इसको नीडल में लगाया, और बिल्कुल बारीक नीडल इसके लिए यूज़ होती है। उसके बाद हमने एक सीक्वेंस, पहले हमने वो डाला, उसके बाद सीक्वेंस, और फिर इसको स्टिच कर देंगे यहाँ फैब्रिक में, मतलब नीचे से। इसको इस तरह से किया, और ये यहाँ पे हमने इस तरह की 3 लाइन बनानी है, स्मॉल 3 लाइंस बनानी है। जब ये एक लग गया तो फिर दोबारा नीचे से स्टार्ट करेंगे, और फिर सेम उसी साइज़ का, मतलब साइज़ सारे सेम होंगे। और पहले मैंने वो जरदोसी वाला जो काम है, यानी कि कोरा दबका जिसको कहते हैं, वो डाला, और फिर उसके बाद ये डाली मैंने एक सीक्वेंस, और फिर इस तरह से 3 लाइंस बनानी है। और ये बहुत ही अच्छा सा और छोटा सा नफीस सा डिज़ाइन बनेगा, लेकिन बहुत ही ये खूबसूरत सी चीज़ बनेगी। एक इस पैटर्न है, इसको आप स्लीव्स में भी छोटी-छोटी बूटी करके लगा सकते हैं इस पैटर्न को, या पूरी कमीज़ में भी छोटा-छोटा करके बना सकते हैं। तो इनके एजेस में ये बूटियाँ इस तरह की बनानी है, सही है, सारे एजेस में बनानी है। और ये फाइनल लुक हो गया, ये देखें इस तरह से। अब चाहें तो आप यहाँ पर भी बॉर्डर इस तरह का बना सकते हैं, अगर कोना बनाना है किसी दुपट्टे का। तो इसको मैं थोड़ा क्लोज अप करके दिखाती हूँ कि ये इस तरह की लुक है कि पहले हमने सीक्वेंस के ट्री बनाए, फिर हमने एक गोटे की लाइन बनाई, फिर हमने सीक्वेंस की लाइन बनाई, और फिर ये हमने जो बूटी वाले गोटे हैं ये लगाए, और एंड में हमने ये जरदोसी का जो छोटे से बूटियाँ हैं ये बनाई। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।